हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मीनिंगफुल रिलेशनशिप के बारे में। जी, बेस्ट एडवाइस मैं आपको दूंगी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसी न्यू वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत से वीडियो मिल जाए। और लाइक करें और प्लीज़ मेरे कमेंट पे प्यारे प्यारे ओपिनियन शेयर करें। ये वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी है बिंदास प्रियंका, BINDAAPRIYAN के प्रियंका। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आपने बहुत बार सुना होगा कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आपको सामने वाले से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, प्यार सिर्फ देने का नाम है। बहुत जगह सुना होगा। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशन किस हद तक नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन कैसी नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन का डिफरेंट समझने की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, ये सब आपको रिलेशनशिप में जानने की ज़रूरत है। सो हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे और अब मैं जो भी बोलूँ उसे ना आप अंदर से फील करना, तभी आप मेरी बात से कनेक्ट कर पाओगे। और जहाँ पर भी जो चीज़ें अच्छी लगे वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, जिस चीज़ से एग्री हो जाओ आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं कि एक्सपेक्टेशन, जैसे हम कहते हैं कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे एक्सपेक्टेशन। बट एक्सपेक्टेशन की भी एक रियल और अनरियलिस्टिक चीज़ें होती है। जैसे आप एक्सपेक्टेशन ऐसी चीज़ें बोलोगे, भाई मुझे तारे ले आ, मून ले आ, मुझे आकाश में ले चलो, मुझे फ़ॉरेन जाना है, तो सामने वाले की बजट भी तो देख लो। तो मेरे कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला फुलफिल कर सके। अगर आप वो वाली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में जाओगे, तो अगर आप ये चीज़ें फुलफिल करने जाओगे तो आप चाह कर भी फुलफिल नहीं कर। और अगर हम किसी की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने बैठ गए ना, तो पूरी यूनिवर्स भी कम पड़ जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। अब आप एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जांपल ये भी आप देख सकते हो कि मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, एक दूसरे से क्या चाह रहे हो, आप ऐसे ऐसे चीज़ें डिमांड करने लग जाते हो कि सामने वाले को प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, तुमको ऐसा रहना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमको दूसरों, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब एक होता है कि आपको एक्सपेक्टेशन रियल में जीना चाहिए। आपको एक्सपेक्टेशन सामने वाले से उतनी करनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो। ये चीज़ें आपको ध्यान दें, कनेक्ट करो आप उस चीज़ को कि हमें एक्सपेक्टेशन भी कैसी होनी चाहिए। अब एक्सपेक्टेशन फुलफिल तो नहीं कर सकते, हाँ, बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जरूर फुलफिल की जा सकती है। वहीं पर हम नीड की बात करेंगे तो नीड हमेशा फुलफिल हो जाती है, क्योंकि आपको ही पता है कि नीड, जैसे आप बहुत सारे लोग भूखे हैं, 100 लोग भूखे हैं, 10,000 लोग भूखे हैं, तो आप उनको खाना खिला सकते हो। ये नीड है, ये कंप्लीट हो जाएगी और एक इंसान सेटिस्फाई भी हो जाएगा। बट एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला। अच्छा, एक्सपेक्टेशन को हम कैसे जानेंगे, उसके साथ लोग क्या कहते हैं कि यार मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, तो क्या हमें सामने वाले को उसके हिसाब से रहना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, लोग कहते हैं ना, ये करो, वो नहीं करो, ये करो। तो ये चीज़ें बहुत सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। कहीं कहीं पर आपको स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है, मतलब ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लोगे, आप सिर्फ प्यार और लव और इसी के फ्लो में आप बहते चले जाओगे, तो भी आप नहीं सही जा रहे हो। आपको वही चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको पहचानने की ज़रूरत है कि क्या रियल है, क्या नहीं रियल है, कितनी हो सकती, कितनी जायज़ है, कितनी सही है। और ये दोनों तरफ से होता है, ना कि एक तरफ से होता है। तो जैसे हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं कि मान लीजिए हस्बैंड आ गया और बोला कि भाई तुम अभी तक जींस टी शर्ट पहनते हो, इससे काम नहीं चलने वाला, अब तुमको सूट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड होने वाला है? नहीं, वो एक टाइम के बाद साड़ी में जाने वाला है, फिर पल्लू पहनने हैं, फिर सुबह उठ के पहन, तो वो एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। बट हमको यहाँ पर देखना है कि एक्सपेक्टेशन क्या रियल है। ये जो आप बात बोल रहे हो, ये रियल है। सोचना आप थोड़ा सा जो मैं बोल रही हूँ। रही कॉम्प्रोमाइज़ की बात, अब लोग कहते हैं नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ये जो बोले मुझे वही करना चाहिए, मेरी खुद की कोई फीलिंग्स ही नहीं, मुझे कोई हर्ट। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता ना। अगर आप वो सामने वाली एक्सपेक्टेशन, वही चीज़ें जो मैंने बोला, सूट साड़ी, आप ये सब चीज़ें कर पाओगे कंप्लीट, तो जो चीज़ें आपको ये चीज़ें पहचाननी पड़ेगी और आपको स्टैंड भी कहीं कहीं पर लेना। जैसे कि एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक कैसी होती है, ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें होती हैं प्रायोरिटी, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें प्रायोरिटी होती है, और कॉम्प्रोमाइज़ कैसे समझना है वो हम बता रहे हैं। प्रायोरिटी क्या होती है कि हम भी कभी, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। आपको क्लियरली कहना होगा कि आप अगर ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी या रहूँगा, और आपको नहीं रहना चाहिए। ये आपके नंबर 1 पे आने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रियल है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई
एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्टैंड होना चाहिए। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है और उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बात मानने वाली बात नहीं, आपने इस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखी थी और उसने ऐसा किया, तो अगर आपको छोड़ना पड़ता है तो आप छोड़ दो। कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करना, आपको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की हद पहचाननी पड़ेगी, आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे कि हम फर्स्ट नंबर पे ट्रस्ट रखते हैं, सेकंड नंबर पे कुछ, थर्ड नंबर पे कुछ, फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे हम झगड़ा रखते हैं। सपोज लड़ाई झगड़ा होते हैं, थोड़ी बहुत सबकी चीज़ में होती रहती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर रिलेशनशिप में जब भी कोई आता है तो लड़ाई झगड़ा होता है। इसको इतना इशू नहीं बनाना है, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना है कि उससे रिलेशनशिप ख़राब कर देना है। आपको प्रायोरिटी पहचाननी होगी कि आप नंबर 1 पे आपको ये है कि आप दूसरों से अफेयर नहीं कर सकते, तीसरे पे ये, आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ पे स्टैंड लेना है। जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जो मैंने बताया कि आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज़ के लिए आपको रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना है, बट एक हद उसकी पहचाननी पड़ेगी। मुंह से लड़ाई करना, थोड़ी बहुत लड़ाई करना ठीक है, बट आपकी हाथ चलाना या एक्स्ट्रा चीज़ें हो जा रही है जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा। फिर अगर सामने वाला नहीं सुनता आपकी बात, छोड़ना पड़े छोड़ दो। मैंने वही बोला कि आपको एक्सपेक्टेशन, नीड, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। कई बार हम सुनते हैं कि हमें जब हम अपने अंदर चीज़ें, जब हम कुछ खुद गलती कर लेते हैं तो हम उसे डिफेंड करने लग जाते हैं। हम बोलते हैं यार भूल जाओ, छोड़ दो, बट वही सामने वाला अगर गलती कर देता है तो उसे हम याद दिलाते रहते हैं बार बार, और बहुत लंबे टाइम तक याद दिलाते हैं। ऐसा क्यों? आप मेरी बात को समझो, कनेक्ट करो उस चीज़ से कि ऐसा क्यों। जब आपको तारीफ़ सुनना पसंद है, आपको कई बार कोई ऐसी चीज़ें बोल जाता है जो आप खुद नहीं जानते हो, तो आप बहुत खुश होते हो, कई बार कितने टाइम तक खुश होते रहते हो। और अगर आप सीरियसली अंदर से बॉटम ऑफ हार्ट अगर आप सामने वाले को थैंकफुल हो कि यार ये आपकी लाइफ में है, तो आप रियल में बहुत ज़्यादा लकी हो, तो उसको क्यों नहीं बताते हो? जब आपको आपकी तारीफ़ सुनने में अच्छा लगता है तो सामने वाले को उसकी अच्छाई सुनने में क्यों नहीं अच्छा लगेगा? खुल के क्यों नहीं बोलना? जब हम सामने वाले की बुराई उसे खुल कर बताते हैं तो हम उसकी तारीफ़ भी खुलकर क्यों नहीं करते हैं? वही बातें हैं कि हर चीज़ को अपन को क्लियर होना चाहिए, कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कितनी एडजस्टमेंट करनी है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। रिलेशनशिप इतना जल्दी ठीक नहीं होता है, एक छोटे से पौधे की तरह होता है, जैसे हम उसे पानी दे दे के बड़ा करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे ही रिलेशनशिप भी होता है। ये नहीं कि बस आपने आज सोचा और आज हो गया। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ तक एडजस्टमेंट करना है, कहाँ तक नहीं करना है, कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आपने प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है कि मैं ट्रस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी, मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगी, तो आप छोड़ो। बट अगर आप सेकंड थर्ड चीज़ है कि आप उसके लिए लड़ रहे हो, इसके लिए लड़ रहे हो, तो आप अगर ये थोड़ी चीज़ों के लिए लड़ के अलग हो रहे हो, जो बहुत लोग कर भी रहे होंगे, आप लोग कर भी रहे होंगे कि रिलेशनशिप में तुमने ये कि नहीं, वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, इस थोड़े थोड़े लड़ाई झगड़े में आप रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहे होंगे। तो क्या ये प्रायोरिटी है? ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीज़ें ना चेंज हो सकती, जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उसके लिए आप लड़ो, उसके लिए फाइटर बनो, लड़ाकू मत बनो बट लड़ो। बट जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जिस चीज़ को हम सुधार सकते हैं या जिसका ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जो रियल हैं, उस पर काम किया जा सकता है। तो उसके लिए रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हम सबसे बड़ी बात करेंगे कि जो ट्रू लव होता है, जो रियलिस्टिक लव होता है, वो हमारे पेरेंट्स का होता है। जी हाँ, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं अपने दोस्तों, यार को या अफेयर को कि मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर नहीं मिलोगे तो मर जाऊंगी या मर जाऊंगा। इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। या आपको बोल रहे होते हैं, टाइम बदल जाने पे किसी और को भी बोल रहे होते हैं। तो जो ट्रू लव होता है वो हमारे पेरेंट्स का ही होता है। तो अगर आपको एक एग्जांपल छोटा सा देते हैं कि आप शमशान में गए होगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रोते हैं, या फिर आप घर पे भी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, सब सारे लोग मिलकर रोने लग जाते हैं और बहुत दुख जताने लगते हैं। बट उसमें से कुछ लोग जो होते हैं वो रियल में रो रहे होते हैं, वो ट्रू लव होता है। बट बाकी लोग जो कभी पूछते भी नहीं है कि तुम कैसे हो, तुम मर रहे हो, जी रहे हो, इनफैक्ट कुछ लोग तो शायर होते हैं कि मर जाओ, वो आके आपके उसमें रोने लग जाते हैं।
सो यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या रियल है क्या नहीं है, और इस हिसाब से जीना पड़ेगा। आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप का मायने क्या है, रिलेशनशिप प्रायोरिटी पे सेट करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ें आपके पार्टनर में है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और चीज़ों को लेकर झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। बट कुछ चीज़ें प्रायोरिटी में होती है जिसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करते और ना ही करना भी नहीं चाहिए। तो वो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि अदर चीज़ें कि कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पड़ोस आ गया, उसको लेकर घर में लड़े पड़े हैं और फिर वो लड़ रहे हैं कि तो तूने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, तुम और सेंटी हो रहे हैं कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं, ये सब चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। ये देखना है हमको कि इसके लिए हमको रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना है। तो अपने लाइफ में सेट करें कि हमें रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट है। वो अगर सामने वाले पे है तो बाकी सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, वो चेंज किया जा सकता है। खुद को भी चेंज करें, खुद पे काम करना चालू करें। जब आप अपने अंदर काम करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी बहुत सारी कमी है जो आप सामने वाले से सुनना पसंद नहीं करते हैं, और वही कमी सामने वाले को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। तो क्या ये सही है? ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। जिस दिन ये दोनों लोग दोनों साइड से समझ जाएंगे, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलने लग जाएगा, रिलेशनशिप बहुत ही सही हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स सब चीज़ें होती रहती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, उस पर काम करें, आपका रिलेशनशिप सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट पे ज़रूर बताएं, कहाँ पर कौन सी बातें अच्छी लगी वो भी कमेंट पे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं कुछ नई स्टोरी या कुछ नई चीज़ों के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ़ रहें। थैंक यू।